हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड ऑन पोजीशन पर एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहने वाला है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो हमने एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे फाइंड भी किया था। तो वैसे ही हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम फाइंड करने वाले हैं। तो हमने पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसे हमने डिराइव किया था और उसकी एक एक्सप्रेशन जो है उसे हमने फाइंड किया था और उसी एक्सप्रेशन से हम हमारे डेरिवेशन की शुरुआत भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल ले रहे हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं एक डाइपोल यहाँ पर ले रहा हूं। तो जैसे ये जो है मेरे लिए एक नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया है -q। और ऐसे कैसे अगर हम बात करें, हम जो है एक पॉजिटिव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा डाइपोल है, इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है उसे हम 2l कंसिडर कर रहे हैं। तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट ए पर है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट बी पर है। एक लाइन ज्वाइनिंग में दे रहा हूं। तो ये हमारा जो डाइपोल है, अब इस डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसका मिड पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर O। तो आगे के बारे में हम बात करें तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसे फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जो है उसे कंसिडर कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर मैं एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम यहाँ पर रखेंगे और हम देखेंगे कि इन चार्जेस के कारण क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट P पर रहने वाला है। तो इसी पॉइंट पर हम हमारे टेस्ट चार्ज Q0 को रखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसे फाइंड करेंगे। तो इस डेरिवेशन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो आप आखिरी तक बने रहिए, हम एक एक छोटी स्टेप जो है उसे यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आपको ये जो डेरिवेशन है बड़ा आसानी से और बड़े मजेदार तरीके से कम समय में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले चार्ज सिस्टम में 3 है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है पॉइंट P पर देखने वाले हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के लिए देखने वाला हूँ। इस पॉजिटिव चार्ज का कारण P पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिलहाल अभी डायग्राम में हमें और चीजों की भी जरूरत रहेगी, हम और कुछ चीजें डिस्टेंस हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले, थोड़ी जगह में और छोड़ के चलता हूं। तो हमारा जो शुरुआत है वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो यह क्या रहने वाला है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसे हम यहाँ पर V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा V1। तो हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसे डिराइव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे चैप्टर 2 में, तो वहां पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहीं से मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट पिक कर रहा हूं। तो पॉइंट चार्ज पर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी एक्सप्रेशन है कैपिटल V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। तो इसी आइडियल, इस इक्वेशन को आइडियल मानकर हम हमारे पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो इक्वेशन है उसे बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि R जो डिस्टेंस है वो हमने मिड पॉइंट से पॉइंट P के बीच की मानी है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो पॉइंट Q प्लस Q जो है पॉजिटिव चार्ज पॉइंट B पर है,
तो B से P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिलहाल हमारे लिए अननोन है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं फिलहाल, तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं BP। तो अब BP फिलहाल अननोन है, तो यह B2 रहने कितने वाला है। तो अगर मैं गौर से देखूं, ये हमारा डायपोल है जिसकी जो डिस्टेंस है 2L है। अगर मैं 2L को हाफ कर दूं, मतलब मिड पॉइंट से पॉइंट बी की अगर बात करूं, तो यह डिस्टेंस जो है वो L हो जाएगी। ऐसे के ऐसे पॉइंट O से A के बीच की डिस्टेंस जो है वो ठीक 2L की हाफ L इसी के इक्वल हो जाएगी। तो हमने बीच में ऐसे मिड पॉइंट मतलब इसे इक्वली डिवाइड किया है। तो बीपी को अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो ये जो बीपी है, अगर आप गौर से देखें, तो अगर मेरे पास ये दो नोन डिस्टेंस है ओपी और ओबी, तो अगर मैं ओपी में से ओबी को माइनस कर दूं, तो ओपी जो है इसमें से मैं ये ओबी है इसे माइनस कर रहा हूं, तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो हमारी बीपी हो जाएगी। तो बीपी को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस ओ पी में से इस ओबी को माइनस कर रहे हैं। तो मैं ओपी में से ओबी को यहाँ माइनस कर रहा हूँ। तो ओबी की वैल्यू है आर, ओबी की वैल्यू है माइनस, तो ओबी की वैल्यू एल, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है बीपी वो हो जाएगी हमारे लिए आर माइनस एल। तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो हमारा जो डेरिवेशन है 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल। तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं। अब ऐसे कैसे, अब हम क्या बात करें, तो इस स्टेप से आगे अब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, अब उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं हम नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, सो माइनस Q, तो वो क्या हो जाएगा, तो उस पोटेंशियल को हम नाम दे रहे हैं V2, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और हमें साफ दिख रहा है कि B से P और A से P ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये दोनों पोटेंशियल V1 और ये जो V2 है ये दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। तो मैं इसे V2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस है माइनस Q और टेस्ट चार्ज Q0 के बीच की, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी Fe। तो Fe फिलहाल मेरे लिए जो है वो अननोन है। तो इस अननोन Fe को अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखें डायग्राम में, तो अगर मैं ये OP में OA जो है इसे और ऐड कर दूं, तो यह एडिशन के बाद इक्वल हो जाएगा AP के। तो OP जो Fe है उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैं OP में ऐड कर रहा हूं OA को। तो AP इक्वल्स टू, तो OP है हमारा स्मॉल r, OA जो है वो है स्मॉल l, तो ये हो जाएगा AP r प्लस l। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, AP की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं AP को रिप्लेस करते हुए। तो V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस L, इसे मैं इक्वेशन सेकेंड दे रहा हूं। तो ये हमारे लिए इंडिविजुअल चार्जेस से P पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था V1 और V2। तो फाइनली हम हमारे डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो हम इन दोनों पोटेंशियल की इक्वेशन को अगर आपस में ऐड कर दे तो हमें हमारे डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट P। तो P पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से V1 और V2 को आपस में
ऐड करने वाला हूं, तो हमें हमारा टोटल पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा, नाउ पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इन दिस इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन V है वो इक्वल हो जाएगी, V1 है 1/4πε0। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पर एक चीज जो है वो मिस करता चला जा रहा हूँ, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर हम बात करें तो पोटेंशियल जो है वो चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल जरूर हो जाता है, और पॉजिटिव पोटेंशियल को हम कंसीडर करते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल को हम कंसीडर करते हैं लोअर पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज के लिए, तो वो यहाँ पर ये माइनस साइन लगाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये हमारे लिए नेगेटिव पोटेंशियल है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस माइनस साइन को ऐड कर रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया था इसे सॉल्व करते करते कि मेरा ध्यान नहीं गया, बट अचानक मैंने जैसे देखा कि यहाँ पर जो है माइनस साइन को मिस कर रहे हैं, तो फिलहाल मैंने उसे यहाँ पर लगा दिया है। तो V1 जो हो जाएगा अब हमारे लिए वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय R माइनस एल प्लस ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस एल के जो टर्म्स कॉमन आ रही है इस एडिशन में, तो उसे हम बाहर कर लें, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, हाँ ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा, मैं देखो फिर भूल गया। तो अब अगर हम बात करें इस माइनस साइन की, तो ये प्लस माइनस जो है साइन इन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस एल प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस एल। तो जो कॉमन टर्म है उसे मैं यहाँ पर अलग कर लेता हूँ, तो जो पोटेंशियल होगा हमारा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4πε0, ब्रैकेट में बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय R माइनस एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस एल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए इनका हम एलसीएम ले लें। तो जो इक्वेशन है वो हमारी हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R प्लस एल का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा R प्लस एल माइनस साइन लगाते हुए, जो मैं बार बार भूल रहा था, तो फिलहाल मैंने लगा दिया है उससे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई R माइनस एल का मैं इस 1 के साथ करने वाला हूँ, ये हो जाएगा R माइनस एल, और डिवाइड में जो है मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूं R माइनस एल इंटू R प्लस एल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करें, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगी V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R प्लस एल, तो ब्रैकेट के अंदर है। माइनस साइन से अगर हम गुण करेंगे तो ये जो R है वो माइनस साइन की इन्वर्ट हो जाएंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एल, और डिवाइड में जो है ये हमारे लिए हो गया a माइनस पी इंटू ए प्लस पी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो है a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का फिलहाल हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इस स्टेप में अगर हम गौर से देखें तो इस आर से ये माइनस आर नेगेटिव साइन होने के कारण कैंसिल हो रहा है, और ये प्लस एल नहीं, सॉरी ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये बचा रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बात करें तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं। b इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0, तो ये l प्लस एल जो है वो हो जाएगा 2l, डिवाइड में है आर स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर। अगर आप बोर्ड से देखें तो Q इंटू टू एल जो है ये अब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन चुका है। तो अगर हम बात करें तो Q इंटू टू एल, ये चैप्टर 1 में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो चार्ज और चार्जेस के बीच, मतलब जो हमारा डायपोल है उनके चार्जेस के जो बीच है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q इंटू टू एल को इस P से रिप्लेस करने जा रहा हूँ इस नेक्स्ट स्टेप में। तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सॉरी, तो Q इंटू टू एल जो है वो अब मल्टीप्लाई होकर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बन गए हैं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो आगे बारे में हम क्या बात करें, चलो। तो फाइनली जो है हम हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डेरिवेशन के एकदम लास्ट में जो है वो पहुंच चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस L है हमारे डायपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट तक की, एक मोनोपोल तक की, अगर ये डिस्टेंस L, अगर मैं इस R को, मतलब इस P पॉइंट को बहुत 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 दूर लेकर चला जाऊं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है OP स्मॉल r वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके कंपैरिजन में ये स्मॉल l नेग्लिजिबल हो जाएगी। मतलब इसे मैं ऐड करूं या माइनस करूं, हमारे जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही केस यहाँ पर अब लगा रहा हूं कि यदि R जो है वो मच ग्रेटर हो जाए L से, देन तो ये जो क्वांटिटी है L स्क्वायर ये हम निग्लेक्ट कर देंगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम में, देन L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये L स्क्वायर को हम यहाँ पर हटा रहे हैं, तो इससे यह भी होगा कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इनटू P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इतना वोल्ट जो है मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा इस पॉइंट P पर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। तो यह वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।